नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक का। दोस्तों, फरवरी का महीना वो महीना होता है जब 12 राशियों में घूमते घूमते सूर्य देव आपकी राशि में यानी कुंभ राशि में आ जाते हैं। फरवरी के महीने में ही हर वर्ष सूर्य देव आपके पहले भाव में आ जाते हैं और इस वर्ष भी 13 फरवरी को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले बुध और शुक्र भी आपके पहले भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर 4 फरवरी को होगा कुंभ राशि में और शुक्र का गोचर 6 फरवरी को होगा कुंभ राशि में। बुध और शुक्र दोनों ही आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, लेकिन यहां पर राहु पहले से ही बैठे हुए हैं, तो बुध और शुक्र का मेल होगा राहु के साथ। बुध आपके 5वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी है और शुक्र आपके 4थे और 9वें भाव के यानी भाग्य भाव के स्वामी है। तो इन सभी चीजों को लेकर ये दोनों ही ग्रह आ रहे हैं आपके पहले भाव में। ये दोनों जो ग्रह हैं, ये जब आपकी राशि में अच्छे परिणाम देते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो जो पहले भाव में आएंगे तो ये दोनों ही ग्रह बाध्य हो जाएंगे आपको अच्छे परिणाम देने को। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है ध्यान देने की वो ये कि राहु बैठे हुए हैं, राहु के साथ भी मेल बनेगा इन दोनों ग्रहों का। और जब राहु और बुध की युति होती है तो सबसे पहली चीज जो यहां देखने को मिलेगी वो ये कि आप कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा बोलकर अपने ही काम खराब कर लेंगे। तो यहां पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। बुध राहु का मेल ऐसे तो आपको अच्छे मित्र देगा, ऐसे मित्र जो आपके काम आएंगे, आपके काम बन सकते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता होगी आपकी। लेकिन अगर आपने अपनी जबान का कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया, आपने भेद खोल दिए उन मित्रों के सामने, तो वही मित्र आपको आघात भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति भी बनेगी। तो दोस्ती करें, मित्रता करें, नए नए लोगों से दोस्ती होगी आपकी, क्योंकि बुध और राहु का मेल बन रहा है। लेकिन अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। क्या बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, ये आपको देखना होगा 4 फरवरी के बाद। इसके अलावा शुक्र और राहु का भी मेल होगा। शुक्र बुध राहु रहेंगे आपके पहले भाव में। व्यापार के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है, व्यापारियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि व्यापार के लिए इन तीनों ग्रहों की युति बहुत ही अच्छी होती है। जितने भी व्यापारी हैं उनको लाभ जरूर होगा। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि व्यापारी अपनी कन्विंसिंग पावर का इस्तेमाल जितना करेंगे, जितना आप अपने ग्राहकों को कन्विंस कर पाएंगे, जितना आप अपने बायर्स को कन्विंस कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि बुध है तो वाणी का इस्तेमाल आपको करना होगा। अगर आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं ज्यादा, अपनी कन्विंसिंग पावर को ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर यहां पर शुक्र उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो बुध और शुक्र का मेल है तो आपको आपकी वाणी का प्रयोग जरूर करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, और बहुत अच्छी तरह से आप कर भी पाएंगे, क्योंकि बुध की प्लेसमेंट ही इतनी अच्छी है। बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, बहुत ही योग कारक ग्रह हैं आपकी राशि में। और जब वो पहले भाव में रहेंगे तो बुद्धि आपकी चलेगी भी, नए नए आइडियाज आएंगे आपको। और शुक्र क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है, तो ये शुक्र और बुध की युति आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। और राहु की ये नियति होती है दोस्तों कि राहु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो शुक्र से जुड़ी चीजें भी एक्सपैंड होंगी और बुध से जुड़ी चीजें भी एक्सपैंड होंगी। यहां पर परिस्थिति ये बनेगी कि आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, लोग कहेंगे अरे अचानक ही बहुत ज्यादा बोलने लगा, या तो आप एकदम से चुप हो जाएंगे। ये दोनों ही परिस्थिति बन सकती है। यहां पे देखना ये जरूरी है कि बुध आपके बर्थ चार्ट में किस तरह से बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, उसी पर उनके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। शुक्र और राहु का मेल ऐसे तो धन के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी वेल्थ बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी और उस धन से आप अपने लिए मकान वाहन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 4थे भाव के भी स्वामी हैं शुक्र देव। तो इनकम बढ़ेगी आपकी और उस इनकम का इस्तेमाल आप अपने प्रॉपर्टी पर, आप अपने मकान पर, आप अपने वाहन पर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है,
और वो ये कि जब शुक्र और राहु होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने चरित्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको। अगर आप अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं, अगर आप गलत चीजों में, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो फिर यही शुक्र और राहु की युति आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप नशे के आदी हो जाते हैं, आप अपने पैसे, अपने रुपए को किसी गलत जगह पर खर्च करते हैं जहां आपको नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है और राहु जो है वो भटकाते हैं आपको। राहु को क्या चाहिए दोस्तों? राहु को ऐशो आराम चाहिए। राहु कहता है कि जब आपके पास पैसे हैं तो उसे उड़ाओ, चाहे किसी भी गलत चीज में उड़ाओ, लेकिन उड़ाओ। तो राहु आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ भी ले जाता है। तो यहां पर अपनी मति को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, संयमित रहने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो ये जो युति है ये आपको मालामाल करेगी, क्योंकि राहु और शुक्र की युति यानी बहुत पैसा, बहुत वेल्थ। शुक्र को एक्सपैंड कर देते हैं, वेल्थ को एक्सपैंड कर देते हैं, पैसे को एक्सपैंड कर देते हैं, आपकी इनकम को, आपके भाग्य को राहु एक्सपैंड कर देंगे। लेकिन अगर पैसा आ रहा है या आता है आपके पास और अगर आप उल्टे सीधे कामों में खर्च करते हैं अपने पैसे को, या फिर आप शॉर्टकट तरीके से धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि अचानक ही कुछ ऐसा करूं कि शॉर्टकट तरीके से मेरे पास पैसा आ जाए, तो हो सकता है कि आपके पास आ जाए, लेकिन वो पैसा आपके पास रहेगा नहीं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अपने चरित्र पर, अपने कैरेक्टर पर भी आपको ध्यान देना है, उसे बिगाड़ने नहीं देना, क्योंकि राहु यहां पर उसे बिगाड़ने का पूरा पूरा रास्ता बना देते हैं। अब दोस्तों 13 फरवरी को सूर्य भी आपके पहले भाव में आ जाएंगे, तो शुक्र, बुध और सूर्य की युति बनेगी, लेकिन राहु के साथ बनेगी। सूर्य और राहु की जब युति होती है तो कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, फिजिकली आप डिस्टर्ब होंगे। 13 तारीख के बाद आपको आपके सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, खासकर हेडेक हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह सकती है आपको, या फिर किसी निर्णय को लेने में आप बहुत सोच विचार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जहां रह रहे हैं वहां आपका मन ना लगे, आप बार बार ये सोचें कि मैं जगह बदल लूं, इससे शायद मेरे हालात बदल जाएं। इस तरह की सोच भी आपको आएगी जब सूर्य और राहु का मेल बनेगा। इसके अलावा दोस्तों केतु की भी दृष्टि रहेगी सूर्य पर, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो राहु केतु के बीच फंस जाएंगे। 13 फरवरी तक आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र भी जो है, जो अस्त चल रहे थे वो अब उदित हो चुके हैं। लेकिन सूर्य जैसे ही राहु केतु के बीच आएंगे तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपके आएंगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आपके आएंगी। आप डिटैच रहेंगे अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से कहीं ना कहीं कटे कटे रहेंगे, जिस वजह से आपका जो रिश्ता है अपने पति या पत्नी से वो बिगड़ सकता है, क्योंकि एक तरह से ग्रहण योग बन जाएगा। सूर्य जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, वो फंस जाएंगे राहु केतु के बीच में, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है वैवाहिक जीवन में। शिक्षा की बात करें तो बुध क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी है, 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये मंथ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बुध को भी एक्सपैंड कर देंगे। बुध और राहु बहुत अच्छे मित्र हैं। आप जो पढ़ेंगे वो बहुत जल्दी आपके समझ में आएगा, आपका मन लगेगा पढ़ाई में। और विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही लकी साबित हो सकता है। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, 4 फरवरी के बाद आपकी कोई परीक्षा है, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कहीं दाखिला लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उसमें। ये बुध और राहु की युति आपको आपकी शिक्षा में अच्छे परिणाम देगी। 5वां भाव आपके संतान का भी भाव होता है, और पहले भाव में बुध रहेंगे, वो संतान का सहयोग तो आपको मिलेगा। आपकी संतान आपके बारे में सोचेगी, आपकी परवाह करेगी, लेकिन आपकी संतान भटक सकती है, क्योंकि राहु का साथ मिलेगा। तो संतान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी इस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि आपकी संतान क्या कर रही है, किस तरह के लोगों से मित्रता है उनकी, और किस तरह की संगत में है। हो सकता है बुरी संगत में पड़ जाए, जिस वजह से आपकी संतान का नुकसान हो सकता है। तो आपको इस वक्त अपनी संतान पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है, तभी आपकी बॉन्डिंग जो है वो उनके साथ मजबूत बनेगी। और 23 फरवरी को मंगल भी आपके पहले भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी जब पहले भाव में आते हैं तो नौकरी के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। आपके जॉब में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। हो सकता है कि 23 फरवरी तक आप बहुत लोड महसूस करें, काम का बहुत ज्यादा दबाव रहे आप पर, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है। आपको ये लगे कि मैं जॉब छोड़ दूं, मैं जगह बदल लूं, जॉब चेंज कर लूं,
किसी और शहर में जाकर जॉब करूं, तो इस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही होंगी क्योंकि मंगल 12वें भाव में है। आपके ट्रांसफर के भी योग बन रहे होंगे, आप पर दबाव बन रहा होगा जगह बदलने का, लेकिन ये परिस्थितियां आपके पक्ष में 23 फरवरी के बाद हो जाएंगी। जैसे ही मंगल आपके पहले भाव में आएंगे तो आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपके दफ्तर में बॉस का सहयोग मिलेगा। अचानक ही आप देखेंगे कि बॉस का रवैया जो है वो चेंज हो गया, बदल गया है। अभी जो बॉस बिल्कुल एकदम आपके अगेंस्ट है, हर वक्त आपके सर पर चढ़े रहते हैं, वही बॉस आपके प्रति नरम रवैया अपना सकते हैं 23 फरवरी के बाद, क्योंकि मंगल पहले भाव में आ जाएंगे। हालांकि काम का दबाव उस वक्त भी रहेगा, लेकिन मंगल जब पहले भाव में आएंगे तो आप उस काम के दबाव को बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे। आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने काम में, जिस वजह से आपको वाहवाही मिल सकती है, आपको तारीफ मिल सकती है। आप अपनी अचीवमेंट के बल पर अपने बॉस की तारीफ बटोर सकते हैं। आपके कलीग जो हैं वो थोड़ा सा आपसे जेलस भी हो सकते हैं। कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप, जो कि अभी तक आपने शायद नहीं किया होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है क्योंकि गुरु आपके 5वें भाव में है और अपनी ही राशि को, धनु राशि को देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव को देख रहे हैं। ये परिस्थिति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सावधानियां कहां रखनी है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, नहीं तो आप ही परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो राहु केतु द्वारा ग्रसित रहेंगे। तो कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, और क्योंकि सूर्य भी आपके पहले भाव में रहेंगे तो अपने मैरिड लाइफ को लेकर काफी सतर्क रहें। मैरिड लाइफ में कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन आप तुरंत ना लें। उपाय की बात करें तो आपको राहु केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी।